आज से 10 साल पहले की बात है। आज मैं आपको अपने चचेरे भाई का डरावना अनुभव बताने जा रहा हूँ। उसका नाम रितेश शर्मा है और यह घटना तब की है जब वो कॉलेज में पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था। उस समय वो हॉस्टल में रहते थे। परीक्षा से पहले वो और उसके कुछ दोस्त लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। पढ़ाई करते हुए रात के 1 बज चुके थे। उस समय लाइब्रेरी में केवल 3 ही लड़के थे। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था और सारा हॉस्टल शांत था। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़ कर बोर हो गए, क्यों ना कोई खेल खेला जाए जिससे दिमाग फ्रेश हो जाए और नींद भी नहीं आएगी। उनमें से एक लड़के का नाम दुर्गेश था। उसने बोला कि चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। ये कहकर वो अपने कमरे में गया। वहीं पर वो एक बोर्ड गेम लेकर आया जिस पर A से Z तक लिखा हुआ था और 0 से लेकर 9 तक नंबर लिखे हुए थे। किनारों पर यस या नो लिखा हुआ था। बोर्ड के चारों तरफ उसने मोमबत्ती जलाई। सारी लाइटें बंद कर दी। उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उनमें से एक लड़का डर के मारे अपने कमरे में चला गया। आपको बता दें, ये एक वीआर बोर्ड गेम है जिससे सच में आत्माओं से बातें या उन्हें बुलाया जा सकता है। अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। उस लड़के के जाने के बाद वहां रितेश और दुर्गेश ही बचे। फिर वो दोनों इस वीआर बोर्ड गेम को खेलना शुरू करते हैं। दुर्गेश रितेश से कहता है, बोर्ड पर जो सिक्का रखा हुआ है उस पर हमें अपनी एक एक उंगली रखनी होगी। फिर वे दोनों उस सिक्के पर एक एक उंगली रख देते हैं। दुर्गेश रितेश से कहता है कि डरना मत और यहाँ से भागना भी मत, वरना कोई आत्मा परेशान करेगी। दुर्गेश बोलने लगा, यहाँ पर कोई आत्मा रहती हो तो बाहर आकर हमसे बात करे। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक लाइब्रेरी में जोर जोर से किताबों की अलमारी से आवाज आने लगी। उसने सोचा शायद कोई किताब गिर गई होगी। उसी समय सिक्का भी हिल रहा था। उसी समय रितेश को लगा कि यहाँ पर शायद सच में कोई आत्मा है। लाइब्रेरी में बंद पड़े पंखे जोर जोर से चलने लगे। लेकिन दुर्गेश ने रितेश से कहा, यहाँ से भागना मत वरना तुम परेशान हो जाओगे, आत्मा तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। उसके बाद दुर्गेश ने उस आत्मा से कहा, अगर आप मेरे सामने खड़े हो तो मेरे प्रश्नों का जवाब दो। तभी मोमबत्ती बुझ गई। लाइब्रेरी की सभी खिड़कियां अचानक से खुल गईं। वीआर बोर्ड दुर्गेश के मुंह पर जा लगा। रितेश के कानों में एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, मैं तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊंगी। दुर्गेश तुरंत उठा और कमरे के दरवाजे से भाग गया। लेकिन वहां पर रितेश फंस गया और दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। उसको लगा कि उसे कोई पीछे की तरफ खींच रहा है और रितेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर हॉस्टल के सभी लड़के उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़े और दुर्गेश ने भी सभी लोगों को जगाना शुरू कर दिया। सब लोगों ने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। उन्होंने देखा कि रितेश सहमा हुआ कमरे के कोने की तरफ बैठा हुआ दिखा। उसने डरते हुए बोला, वो अब तो नहीं आएगी ना। दुर्गेश ने देखा वीआर बोर्ड बिल्कुल अपनी उसी जगह पर सही ढंग से रखा हुआ दिखा। उसके बाद दुर्गेश ने सबको समझाकर वापस भेज दिया। फिर उसने रितेश से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था। रितेश ने दुर्गेश को सब कुछ बता दिया। दुर्गेश समझ गया कि ये आत्मा रितेश के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। फिर दुर्गेश ने राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में रितेश को ले जाने की सोची। उसके बाद दुर्गेश ने वीआर बोर्ड की तरफ देखा। दुर्गेश ने रितेश से फिर वीआर बोर्ड गेम खेलने की बात कही तो रितेश भड़क गया। उसने बोला कि तुम पागल हो, तुम्हारी वजह से मैंने ये गेम खेला और मरते मरते बचा। तभी दुर्गेश ने रितेश को समझाया कि ये आत्मा तुम्हारे पीछे लग गई है और ये तुम्हारे शरीर में घुसना चाहती है। हम इस बोर्ड गेम के जरिए उस आत्मा से बात करेंगे कि वो चाहती क्या है। ये सुनकर रितेश बहुत डर गया। रितेश के पास दुर्गेश की बात मानने के अलावा कोई चारा न था। दुर्गेश ने उसे बताया कि ये वीआर बोर्ड नीचे गिरा हुआ था, फिर वापस अपनी जगह पर कैसे आया, क्या तुमने इसे इस तरह से रखा है। रितेश ने बोला, मैं तो इसे देखने से भी डर रहा हूं, मैं ऐसा क्यों करूंगा। फिर दुर्गेश ने बोला, ये वीआर बोर्ड उस आत्मा ने ही रखा है ताकि हम उससे बातचीत करें। अगर हमने उससे बातचीत नहीं की तो वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी और दिन होने में भी अभी 2 घंटे बाकी हैं। फिर दुर्गेश और रितेश ने अपनी एक एक उंगली वीआर बोर्ड के सिक्के पर रखी और उस आत्मा से सवाल किया, क्या तुम यही हो। फिर वो सिक्का यस की तरफ गया। दुर्गेश समझ गया कि यह आत्मा अभी यही है, ये हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। दुर्गेश ने रितेश से बोला, हमें ये गेम दिन होने तक खेलना होगा। रितेश ने बोला ठीक है, क्योंकि और कोई चारा न था। फिर उन्होंने आत्मा से सवाल पूछा, तुम हमसे क्या चाहती हो। वीआर बोर्ड का सिक्का उन दोनों की उंगलियों को A से Z के अक्षरों में लेकर गया। फिर उसने जवाब में रितेश का नाम लिखा, जिसे देख रितेश बहुत डर गया। दुर्गेश ने बोला ठीक है, हम अगला सवाल पूछते हैं। दुर्गेश ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो। फिर सिक्का A से Z तक उन दोनों की उंगलियों को लेकर गया और उसने जवाब लिखा, मैं तुम्हें सिर्फ मारना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। ये जवाब देखते ही दुर्गेश और रितेश की दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। दुर्गेश ने फिर सवाल पूछा कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। फिर सिक्का A से Z तक उन दोनों की उंगलियों को लेकर गया और उसने जवाब लिखा, तुम रितेश को बचाना चाहते हो। दुर्गेश ने फिर सवाल पूछा, क्या तुम हमें माफ कर सकती हो। फिर सिक्का A से Z तक उन दोनों की उंगलियों को लेकर गया और उसने जवाब लिखा, नो नो नो।
दुर्गेश ने फिर सवाल किया, क्योंकि दुर्गेश जानता था दिन होना बहुत जरूरी है, वरना ये आत्मा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। दुर्गेश ने सवाल किया, तुम वापस कब जाओगी? फिर सिक्का ए से जेड तक उन दोनों की उंगलियों को लेकर गया। उसने जवाब लिखा, रितेश को यहीं छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ, बच जाओगे। दुर्गेश जानता था ये एक आत्मा है। रितेश मेरा जिगरी यार है जो मेरी हर तरह की मदद करता है। आज वो मेरी वजह से मुसीबत में फंस गया है, मैं इसे किसी भी कीमत पर बचाकर ही रहूंगा। ये सुनते ही दुर्गेश ने रितेश का हाथ पकड़ा और उसे तेजी से भागने को बोला, लेकिन कमरे का दरवाजा तुरंत बंद हो गया और कमरे के पीछे की खिड़की अपने आप ही खुल गई। खिड़की के नीचे एक कुल्हाड़ी रखी थी जो थोड़ा आगे जमीन में अपने आप ही गड़ गई और नुकीला हिस्सा जमीन के ऊपर था। दुर्गेश के हाथ पैर काम करना बंद कर गए और वो घसीटते हुए खिड़की की तरफ जाने लगा। रितेश ने दुर्गेश के पैर पकड़ लिए और दुर्गेश खिड़की की तरफ आधा लटक गया। दुर्गेश ने खिड़की को कसकर पकड़ लिया, लेकिन खिड़की का दरवाजा टूट गया और दुर्गेश नीचे गिर गया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि कुल्हाड़ी की नोक दुर्गेश के हाथ में लगी, जिससे उसे ज्यादा चोट नहीं आई। फिर रितेश भी खिड़की से बाहर कुल्हाड़ी के नुकीले हिस्से की तरफ अपने आप ही गिरने लगा, लेकिन तब तक दुर्गेश ने कुल्हाड़ी को जमीन से बाहर निकाल कहीं और फेंक दिया था और रितेश भी खिड़की से बाहर आकर गिर गया। दोनों को काफी चोटें आईं, लेकिन तब तक दिन हो चुका था और फिर हॉस्टल के लड़कों ने उन्हें एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल में एडमिट करा दिया। दुर्गेश को पता था कि ये आत्मा यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उन्होंने तुरंत राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में जाने का फैसला किया और एम्बुलेंस के ड्राइवर को कुछ कमीशन के साथ ज़्यादा पैसे दिए ताकि वो उन्हें जल्दी बालाजी मंदिर पहुंचा दे। वे बालाजी के मंदिर पहुंचे और उन्होंने माथा टेका, प्रसाद खाया। फिर उन्हें उस दिन के बाद से कुछ भी नहीं हुआ और वो दोनों आज भी लाइब्रेरी के नाम से जाने से डरते हैं। और हॉस्टल के लड़कों को आज भी इन दोनों के साथ हुई इस घटना के बारे में सिर्फ यही पता है कि ये एक हादसा था। डिस्क्लेमर, ये एक काल्पनिक कहानी है जिसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है।